आज हम बात करेंगे प्रिसीजन, अनसर्टेनिटी, एरर एंड एक्यूरेसी पर। और आइए इसको शुरू करते हैं। तो जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास एंड एंड पर दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। एक है सेट ऑफ मेजर्ड वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ आप मेजर करते हैं उस एक्सपेरिमेंट को, फर्ज करें आमतौर पर 3 मरतबा आप उसको रिपीट करते हैं और 3 वैल्यूज़ आपके पास आती हैं, 3 मेजर्ड वैल्यूज़ आपके पास आती हैं। और दूसरी चीज़ होती है आपके पास एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है वो आपको पहले से पता होती है। मिसाल के तौर पर किसी एक्सपेरिमेंट में आपने जी की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की 3 वैल्यूज़ निकाली, 3 मरतबा एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके, और उसकी एक्चुअल वैल्यू भी आपको पहले से पता है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज, जो कि 3 मेजर्ड वैल्यूज हैं विद ईच अदर, विद वन अनदर, और द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज विद द एक्चुअल वैल्यू, इसकी बेसिस पर हमारे पास हम 4 टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं जो कि हैं आपके सामने लिखी पड़ी हैं: प्रिसीजन, अनसर्टेनिटी, एक्यूरेसी एंड एरर। सबसे पहले बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन है क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज विद वन अनदर, यानी कि जो डेटा आपने हासिल किया, जिसमें आप फर्ज करें आपने 3 मेजर्ड वैल्यूज आपने हासिल की हैं, तो वो 3 मेजर्ड वैल्यूज आपस में कितनी करीब हैं, उनका डिफरेंस कितना कम है, इसे हम कहते हैं प्रिसीजन। जितना ज्यादा मेजर्ड वैल्यूज आपस में क्लोज होंगी, जितनी वो आपस में ज्यादा करीब होंगी, हम कहेंगे आपकी मेजरमेंट उतनी ज्यादा प्रिसाइज है। और इसी तरह से अगर वो जितनी ज्यादा फार अपार्ट होंगी, जितनी ज्यादा दूर होंगी, हम कहेंगे आपकी मेजरमेंट उतनी कम प्रिसाइज है। अच्छा, इसकी मिसाल भी बाद में देख लेंगे, पहले हम देख लेते हैं इन सारी टर्म्स का जो इनकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं। अनसर्टेनिटी की अब बात करते हैं। अच्छा, फर्ज करें आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और आपने 3 मरतबा उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और 3 वैल्यूज हासिल की। फर्ज करते हैं जो तीनों वैल्यूज आई हैं वो डिफरेंट हैं आपके पास, तीनों वैल्यूज सेम नहीं है, तीनों मरतबा सेम आंसर नहीं आया, 3 डिफरेंट वैल्यूज आई हैं। अब हम इस मकाम पर हम थोड़े डाउट में चले जाते हैं कि इन तीनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट किया जाए एज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि अगर 3 डिफरेंट वैल्यूज आई हैं तो हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैल्यू चूज करनी है और कौन सी डिस्कार्ड करनी है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी मेजरमेंट तो कोई सिंगल मेजर्ड वैल्यू होगी। ऐसा तो नहीं है कि 3 डिफरेंट वैल्यूज आ जाएं, कोई एक सिंगल वैल्यू को आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम थोड़े अनश्योर हो जाते हैं, थोड़े डाउट में आ जाते हैं कि आया कि इन तीनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू को हम एक्सेप्ट करें और कौन सी को हम छोड़ दें। हमें नहीं पता कि इन तीनों में से कौन सी वैल्यू जो है वो हमने उसको मेजर्ड वैल्यू के तौर पर हम कंसिडर करें फॉर द फिजिकल क्वांटिटी टू बी कंसिडर्ड। तो ये जो हमारा डाउट है ड्यू टू ऑब्टेनिंग डिफरेंट वैल्यूज इन एन एक्सपेरिमेंट, इस डाउट को एक फैंसी टर्म के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज मिली हैं और आप अब अनसर्टेन हैं, आप अनश्योर हैं, आप डाउट में हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू को चूज किया जाए। सो अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी है डिफरेंस ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज विद वन अनदर, यानी कि मेजर्ड वैल्यूज का आपस में जो डिफरेंस है इन कंट्रास्ट विद द प्रिसीजन। तो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हम कहेंगे अनसर्टेनिटी उतनी ज्यादा है, डिफरेंस जितना कम होगा हम कहेंगे अनसर्टेनिटी उतनी कम है, हमारी मेजरमेंट उतनी कम अनसर्टेन है। आगे बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी है क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज विद द एक्चुअल वैल्यू नॉट विद वन अनदर। जैसा कि प्रिसीजन में था, मेजर्ड वैल्यूज की जो क्लोजनेस थी एक दूसरे के साथ, यहाँ पर जो मेजर्ड वैल्यूज की क्लोजनेस है, इनकी कुर्बत है एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक्चुअल वैल्यू के साथ। एक्चुअल वैल्यू के साथ ये उसके कितनी करीब है, ये जितनी जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो एक्चुअल वैल्यू के जितनी ज्यादा करीब होंगी। एक्चुअल वैल्यू क्या थी जो मैंने मिसाल दी, उसमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की एक्चुअल वैल्यू थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो मेजर आपने वैल्यूज की हैं वो एक्चुअल वैल्यू के जितना ज्यादा करीब होंगी हम कहेंगे मेजरमेंट उतनी ज्यादा एक्यूरेट है, और जितना वो उससे दूर होंगी हम कहेंगे मेजरमेंट उतनी कम एक्यूरेट है। अच्छा, लास्ट टर्म है हमारे पास एरर। एरर क्या है? डिफरेंस ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज विद द एक्चुअल वैल्यू, यानी कि
क्लोजनेस के बजाय ये है मेजर्ड वैल्यूज का डिफरेंस विद द एक्चुअल वैल्यू के ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा मेजर्ड वैल्यूज का एक्चुअल वैल्यू के साथ जो दूरी है जो डिफरेंस है वो जितना ज्यादा होगा एरर उतना ज्यादा होगा और ये डिफरेंस जितना कम होगा एरर उतना कम होगा। अब चूंकि क्लोजनेस और डिफरेंस जो है वो आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, हमें पता है डिफरेंस वैल्यूज के दरमियान जितना ज्यादा होता है तो वो उतनी कम करीब होती है और डिफरेंस जितना कम होता है वो उतनी ज्यादा करीब होती है। लिहाजा क्लोजनेस और डिफरेंस चूंकि इनवर्सली रिलेटेड है लिहाजा प्रिसीजन अनसर्टेनिटी इनवर्सली रिलेटेड है, इसी तरह से एक्यूरेसी और एरर भी जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है। अच्छा, एक मिसाल है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी एक्चुअल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको हमने 2 मरतबा परफॉर्म किया और तीन तीन वैल्यूज निकाली। आप देखिए फर्स्ट सेट जो है इसमें 3 वैल्यूज हैं और सेकंड सेट में भी 3 वैल्यूज हैं, यानी कि हमने एक ही एक्सपेरिमेंट को 2 मरतबा परफॉर्म किया ऑब्टेनिंग 3 वैल्यूज एवरी टाइम। तो अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट सेट मेजरमेंट और सेकंड सेट मेजरमेंट में से कौन सी ज्यादा प्रिसाइज है, कौन सी ज्यादा अनसर्टेन है, किसमें ज्यादा एरर है, किसमें ज्यादा एक्यूरेसी है। तो आप ये देखिए सबसे पहले कि फर्स्ट सेट मेजरमेंट जो है इनका अगर मेजरमेंट्स का आपस में डिफरेंस निकाला जाए 7.6, 7.7, 7.8 का, इनका अगर आपस में आप डिफरेंस निकालें तो वो तकरीबन आएगा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि सेकंड सेट मेजरमेंट्स का जो आपस में डिफरेंस है वो आएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चूंकि फर्स्ट सेट मेजरमेंट का जो डिफरेंस है वो कम है एज कम्पेयर टू द सेकंड सेट, इसका मतलब है कि फर्स्ट सेट मेजरमेंट्स जो हैं ये आपस में ज्यादा क्लोज हैं, ज्यादा करीब हैं, लिहाजा फर्स्ट सेट मेजरमेंट जो है ये ज्यादा प्रिसाइज होगी एज कम्पेयर टू द सेकंड सेट। इसी तरह से फर्स्ट जो सेकंड सेट है, चूंकि सेकंड सेट मेजरमेंट्स का डिफरेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट सेट, लिहाजा सेकंड सेट मेजरमेंट जो है ये ज्यादा अनसर्टेन होगी, मोर अनसर्टेन एज कम्पेयर टू द फर्स्ट सेट। अच्छा, अब एरर और एक्यूरेसी की अगर बात करें तो इनमें आपने डिफरेंस चेक करना होता है मेजर्ड वैल्यूज का विद द एक्चुअल वैल्यू। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट सेट मेजरमेंट्स जो हैं इनका डिफरेंस जो है विद द एक्चुअल वैल्यू वो एज कम्पेयर टू द सेकंड सेट ज्यादा है। फर्स्ट सेट मेजरमेंट्स जो है वो 7 पॉइंट समथिंग है, जबकि सेकंड सेट मेजरमेंट्स जो है वो 9 पॉइंट समथिंग है। लिहाजा ये क्लियर है कि इस फर्स्ट सेट मेजरमेंट्स का जो डिफरेंस है विद द एक्चुअल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो एज कम्पेयर टू द सेकंड सेट ज्यादा है। तो अगर इनका डिफरेंस ज्यादा है तो इनमें एरर भी ज्यादा है। फर्स्ट सेट मेजरमेंट के लिए एरर ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सेकंड सेट, और अगर एरर ज्यादा है यानी कि जो डिफरेंस है वो ज्यादा है फर्स्ट सेट मेजरमेंट का विद द एक्चुअल वैल्यू, डिफरेंस ज्यादा होने का मतलब ये है कि क्लोजनेस कम है। ठीक है, क्लोजनेस ऑफ द फर्स्ट सेट मेजरमेंट विद द एक्चुअल वैल्यू वो कम है, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सेट मेजरमेंट जो है वो लेस एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू द सेकंड सेट। अच्छा, अब एक और मिसाल लेते हैं जिसमें हमने एक नीडल की लेंथ मेजर की है यूजिंग टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, मीटर रॉड एंड वर्नियर कैलिपर्स, obtaining 3 values each time। मीटर रॉड को आपने 3 मरतबा यूज करके 3 वैल्यूज निकाली लेंथ ऑफ द नीडल के लिए, और वर्नियर कैलिपर्स को भी आपने 3 मरतबा यूज किया। इन दोनों केसेस में आप ये देखिए जो डिफरेंस है वैल्यूज का आपस में, इस पहले सेट में आप देखिए जो डिफरेंस है वैल्यूज का आपस में वो आ रहा है तकरीबन 0.1 सेंटीमीटर, जो कि लीस्ट काउंट है मीटर रॉड का। इसी तरह से दूसरे सेट में भी जो वैल्यूज का आपस में डिफरेंस है वो है 0.01 सेंटीमीटर, जो कि है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो लीस्ट काउंट है ये कंट्रोलिंग फैक्टर है फॉर द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यूज। चूंकि डिफरेंस और क्लोजनेस जो है इनवर्सली रिलेटेड है, और क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज को तो हम प्रिसीजन भी कहते हैं, लिहाजा प्रिसीजन को जो के लिए जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो है लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये प्रिसीजन को कंट्रोल करता है, इसलिए हम प्रिसीजन को डिफाइन कर सकते हैं टू बी इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जितना ज्यादा होगा उससे डिफरेंस ज्यादा होगा मेजर्ड वैल्यूज का। डिफरेंस ज्यादा होने से मेजर्ड वैल्यूज की क्लोजनेस कम होगी, और क्लोजनेस कम होने का मतलब ये है कि आपकी मेजरमेंट कम प्रिसाइज होगी। लिहाजा लीस्ट काउंट जितना ज्यादा होगा आपकी मेजरमेंट उतनी कम प्रिसाइज होगी, और लीस्ट काउंट जितना कम होगा आपकी मेजरमेंट उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी। नेक्स्ट आप एक्यूरेसी का फार्मूला देखें। हम देख सकते हैं पिछली स्लाइड्स में मैंने एक्यूरेसी को एज द इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर के तौर पर लिखा है। एब्सोल्यूट एरर होता है जो टोटल एरर इन अ मेजरमेंट, जो मेजर्ड वैल्यू है उसके अंदर जो टोटल एरर है
वो कितना आ रहा है उसे हम एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस में एब्सोल्यूट एरर जो है ये कोई ज़्यादा यूजफुल क्वांटिटी नहीं है। जब आप कंपेयर करने बैठते हैं एरर को विद द मेजर्ड वैल्यू, तो एब्सोल्यूट एरर जो है वो किसी काम का नहीं रहता। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए अगर आप कहते हैं कि एक एरर है, फर्ज करें 1 किलोमीटर का, आपने डिस्टेंस मेजर किया, एक मेजर किया आपने डिस्टेंस 1000 किलोमीटर और एक डिस्टेंस मेजर किया आपने 5 किलोमीटर। तो इन दोनों में फर्ज कीजिए जो एब्सोल्यूट एरर है, जो टोटल एरर है वो है 1 किलोमीटर का, ठीक है, 1 किलोमीटर का। अब ये जो 1 किलोमीटर का एरर है ये 1000 किलोमीटर के सामने तो कोई बड़ा एरर नहीं है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन यही 1 किलोमीटर का जो एब्सोल्यूट एरर है ये 5 किलोमीटर की मेजरमेंट के सामने तो बहुत बड़ा एरर है, उसके लिए तो ये बहुत फर्क पैदा कर सकता है। लिहाजा एक ही एरर है वो एक मेजरमेंट के लिए कुछ और अहमियत रखता है, किसी दूसरी मेजरमेंट के लिए कुछ और अहमियत रखता है। तो लिहाजा जिस क्वांटिटी में जो क्वांटिटी इन इस कंपैरिजन को बिटवीन द एब्सोल्यूट एरर एंड द मेजर्ड वैल्यू इसको भी इनकॉर्पोरेट करती है, वो एब्सोल्यूट एरर नहीं है बल्कि वो है परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, जो कि है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। लिहाजा ज्यादा यूजफुल क्वांटिटी जो है वो है परसेंटेज एरर। आप अब देख सकते हैं कि जो पहली एग्जांपल थी 1000 किलोमीटर वाली, उसमें चूंकि जो एब्सोल्यूट एरर है उसकी कोई बड़ा एरर नहीं है 1000 किलोमीटर के सामने, तो वहां पर परसेंटेज एरर भी कम आ रहा है, क्योंकि वहां पर जो नीचे मेजर्ड वैल्यू है वो एज कम्पेयर टू 5 किलोमीटर 1000 किलोमीटर जो है वो ज्यादा है, लिहाजा परसेंटेज एरर उस केस में कम होगा। और 5 किलोमीटर के केस में परसेंटेज एरर ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर जो मेजर्ड वैल्यू है वो कम है। तो परसेंटेज एरर जो है वो इस कंपैरिजन को बखूबी जो है वो इसको समझा सकता है। लिहाजा हम एब्सोल्यूट एरर कंसिडर करने के बजाय परसेंटेज एरर कंसिडर करते हैं, और एक्यूरेसी को हम लिखते हैं 1 ओवर द परसेंटेज एरर एज द इनवर्स ऑफ परसेंटेज एरर, नॉट द एब्सोल्यूट एरर। इस इक्वेशन में आगे फिर एरर परसेंटेज एरर का फार्मूला पुट किया। एब्सोल्यूट एरर को आप बराबर लिख सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट एरर जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन से आपको ये बात नजर आ जाएगी कि जो एक्यूरेसी है वो मेजर्ड वैल्यू के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के इनवर्सली रिलेटेड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए लीस्ट काउंट जो है वो जितना, फर्ज करें आप मेजर्ड वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे, मेजर्ड वैल्यू सेम है, तो लीस्ट काउंट जो है वो एक्यूरेसी को कंट्रोल करेगा। तो लीस्ट काउंट जो है ये इनवर्सली रिलेटेड क्यों है एक्यूरेसी के साथ? क्योंकि लीस्ट काउंट जितना ज्यादा होगा उससे एब्सोल्यूट एरर ज्यादा होगा, एब्सोल्यूट एरर ज्यादा होने से परसेंटेज एरर ज्यादा होगा, और अगर परसेंटेज एरर ज्यादा होगा तो एक्यूरेसी जो है वो कम होगी। तो इस बात को हम आगे यूज करेंगे। अच्छा, अब एक सवाल है कि मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है और कौन सा इनमें से ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है? तो प्रिसीजन की जहां तक बात है तो वो तो हमने बात कही थी कि प्रिसीजन जो है उसको जो लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल करता है। लीस्ट काउंट जितना ज्यादा होगा, डिफरेंस ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज उतना ज्यादा होगा, क्लोजनेस उतनी कम होगी, और जो मेजरमेंट है वो उतनी कम प्रिसाइज होगी। लिहाजा जो प्रिसीजन है और लीस्ट काउंट है, ये आप इन्हें कह सकते हैं कि इन सम वे ये इनवर्सली रिलेटेड है। लीस्ट काउंट जितना कम होगा, डिफरेंस ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज उतना कम होगा, क्लोजनेस दूसरे लफ्जों में ज्यादा होगी, या आपकी मेजरमेंट उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी। लिहाजा अगर लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज की मैं बात करूं तो वो चूंकि सबसे कम है इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में से, लिहाजा लीस्ट काउंट जो है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा। अच्छा, अब अगर फॉर द टाइम बीइंग मैं बात करूं कि अगर सेम मेजरमेंट आप इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से लेते हैं, क्योंकि जो एक्यूरेसी की चूंकि मैं बात करना चाहता हूं तो उसको दो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है। एक तो है मेजर्ड वैल्यू और दूसरा है लीस्ट काउंट। अगर फर्ज करें मेजर्ड वैल्यू जो है वो सेम है तीनों इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, एक ही आप लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करते हैं, तीनों इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हो, तो वो लेंथ तो जो मेजर्ड वैल्यू है वो तो अफेक्ट नहीं करेगी एक्यूरेसी को। अलबत्ता तीनों इंस्ट्रूमेंट्स का चूंकि लीस्ट काउंट डिफरेंट है तो वो अफेक्ट करेगा एक्यूरेसी को। जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे कम है उसके लिए एक्यूरेसी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि लीस्ट काउंट मिनिमम होने का मतलब ये है
कि एब्सोल्यूट एरर मिनिमम है, जिसका मतलब ये होगा कि परसेंटेज एरर मिनिमम है, लिहाजा एक्यूरेसी जो है वो मैक्सिमम है। लिहाजा जो अंडर द कंडीशन के अगर सेम लेंथ मेजर की जाए यूजिंग दीज 3 इंस्ट्रूमेंट्स, तो आप कह सकते हैं कि जो सिक्रू गेज है having the smallest least count would have the largest accuracy. Finally, अनसर्टिनिटी और एरर में जो है वो क्या फ़र्क है कि अनसर्टिनिटी जो है वो इसलिए obtain होती है क्योंकि आप किसी एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट मेजर्ड वैल्यूज़ अपीयर होती हैं और आपको हासिल होती हैं, और जबकि एरर जो है वो इसलिए अपीयर होता है कि मेजर्ड वैल्यूज़ और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। लेकिन ये जो किसी एक्सपेरिमेंट में आप किसी एक्सपेरिमेंट को आप 2-3 मरतबा रिपीट करते हैं, अंडर द सेम कंडीशंस आप डिफरेंट वैल्यूज ऑब्टेन कर रहे होते हैं, इसे हम रैंडम एरर भी कहते हैं। एरर की एक टाइप है रैंडम एरर, इसे हम रैंडम एरर भी कहते हैं। और इसी डिफरेंस बिटवीन द म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यूज को हम अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। इसलिए अनसर्टेनिटी और एरर में कोई फ़र्क रखा नहीं जाता, ये इनको सेम ही कंसिडर किया जाता है। तो अलबत्ता एक स्लाइड सा डिफरेंस जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है।